बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो एक बहुत ज़्यादा कॉमन मसला है और एक रियल टाइम आपके साथ मैं लाइफ स्टोरी शेयर करूँगा। जब इंसान डिप्रेशन में होता है, एंग्जायटी में होता है, स्ट्रेस में होता है, किसी भी तरह की मेंटल जो है ना वो इलनेस के साथ जो है ना वो फाइट कर रहा होता है, तो उसका एक कॉमन सवाल होता है कि ये जो मैं एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहा हूँ या कोई भी ड्रग्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्या मैं इन ड्रग्स के बगैर भी अपने आप को बदल सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ? क्या मेरी ज़िंदगी बदल सकती है? तो अगर आप मेरे से इसका जवाब लेते हैं तो मैं तो कहूँगा यस, आप कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स को आपने अंडरस्टैंड करना है और उन फैक्टर्स को फिक्स करना है। रीज़न को फिक्स करें और आप देखिए आपकी लाइफ बदल जाएगी। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ एक लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, एक लेडी की। और मुझे लगता है कि अगर आपने इस लाइफ स्टोरी को समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया और अपने फैक्टर तक आप पहुंचने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि हर मसले का हल दो गोलियां नहीं होती। 2-4 गोलियां खाने से मत समझिएगा कि जैसे जो है वो आप इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी कभी कुछ केसेस में ना हम कबूतर की तरह होते हैं कि हमारे सामने बिल्ली होती है और हमने 2 गोलियां खा के अपनी आंखें बंद की होती हैं और हमें लगता है ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल कर लेने से सारी सिचुएशन जो है हमारे अंडर कंट्रोल आ जाएगी। ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कुछ चीज़ों में एक्शन लेना बड़ा ज़रूरी होता है, कुछ चीज़ों में सब्र करना बड़ा ज़रूरी होता है, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है, कुछ सिचुएशंस को बदल देना बड़ा ज़रूरी होता है, कुछ सिचुएशंस को अडॉप्ट कर लेना बड़ा ज़रूरी होता है। कहानी एक रियल टाइम लाइफ स्टोरी एक लेडी की 47-48 ईयर्स ओल्ड लेडी, शादी को तकरीबन 28-29 साल हो गए और इतना ज़्यादा डिप्रेशन के आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें जा रही हैं और कभी इस तरह जो है वो मेडिकेशंस की तरफ जा रही हैं, कभी इधर मेडिकेशंस की तरफ जा रही हैं, कभी ये एंटी डिप्रेसेंट्स स्टार्ट कर रही हैं, कभी वो कर रही हैं। बट जो चीज़ फिक्स करनी चाहिए वो फिक्स नहीं कर रही। अब मैं आपको पहले इनके सिम्टम्स बताता हूँ। पैनिक अटैक्स बहुत ज़्यादा है और हर वक्त पैनिक अटैक्स हैं। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ओसीडीज, रूमिनेशन ओसीडी के एक ही ख्याल का बार बार चलना और फिर उसके बाद सुसाइडल अटैम्प्ट्स, सुसाइडल थॉट्स, इंसोम्निया, स्वेयर किस्म का डिप्रेशन, होपलेस हेल्पलेस फील करना और हर वक्त सैडनेस है, हर वक्त अपने आप को वर्थलेस महसूस करना है और मोटिवेशन आती है फिर चली जाती है। और ये इनके बकौल के मैं कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स लेती हूँ तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा स्लीपी महसूस होता है और मैं सारा दिन सोई रहती हूँ। मैं कोई इतना ऐसा खातिर का काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें और मेरे लिए वर्स्ट हो जाती हैं। अब आपने ये सब देखा, ये सब चीज़ें देखी, ये सब चीज़ें जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, आपको लग रहा होगा कि यार ये पिछले 27-28 साल से अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो ऐसे में एक इंसान कैसे अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, कैसे अपने आप को बदल सकता है? चूँकि हम उस चीज़ को देख रहे होते हैं कि 27-28 साल से ये चीज़ें हो रही हैं, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, हमारे ब्रेन पैटर्न्स तो बन गए। लेकिन अभी मैं आपके सामने जो कुछ चीज़ें फैक्टर्स रखूँगा ना, आप मुझे बताइएगा कि क्या ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी जितनी बड़ी ये बहन ने अपने लिए बना ली। हम खुद अपने लिए प्रॉब्लम्स को बड़ा करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शंस चीज़ों को डिसाइड एंड डिफाइन करते हैं। अब सबसे पहले कॉमन रीजंस बात करते हैं, कॉमन फैक्टर्स बात करते हैं कि जो हमारे एंजाइटी और डिप्रेशन को लाने की वजह हो सकती हैं, हमारी किसी भी तरह की प्रॉब्लम को हमारे अंदर जो है ना इम्बेड करने की जो है ना वो कॉज बनती हैं। सबसे पहली जो चीज़ है ना वो हमारी लाइफ के स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं, हमारी फैमिली हिस्ट्री होती है, हमारा इन्वायरमेंट होता है। माँ बाप में से कोई एक बंदा टॉक्सिक हो सकता है या दोनों टॉक्सिक हो सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ टॉक्सिक हो सकते हैं, कोई एक टॉक्सिक हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। वाइफ को प्रेगनेंसी में ये हो सकता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसे डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। जब वो बच्चा पैदा करती हैं या प्री नेटल हो सकता है या पोस्ट नेटल हो सकता है, उसके बाद यानी कि प्रेगनेंसी से दौरान भी हो सकता है, प्रेगनेंसी के बाद भी डिप्रेशन हो सकता है, मेनोपॉज़ में हो सकता है। लंबा अरसा इंसान अकेला रहता, अब उसकी ज़िंदगी में डिप्रेशन आ जाता है। शराब का इस्तेमाल, किसी लंबे अरसे किसी दवाई का इस्तेमाल, कोई इलनेस आ गई, कोई बीमारी आ गई, कोई डायबिटिक की तरफ चला गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बड़ा कॉज है। मैं खुद भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हूँ। ये देखिए मेरे ना ये टैग्स हैं और अल्लाह का शुक्र है ये अब बहुत कम हो गए। पहले तो इधर बहुत ज़्यादा थे और मेरी बैक साइड पे ये मतलब अभी शायद ना दिखाई दे रहा हो, यहाँ एक बहुत बड़ा जो है ना वो टैग बना हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अब काफ़ी चीज़ें कम है। मैंने अपने 6.4 जो है ना वो HbA1c से रिवर्स किया हुआ अपने आप को। चाय, दूध वाली चाय, चीनी वाली चाय बहुत बड़ा आपके ब्रेन केमिकल्स को हिलाने में काम करती है। कॉफ़ी का इस्तेमाल, सेंसिटिव नेचर, हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग, बैड चॉइस ऑफ फूड और रात को लेट नाइट सोना, गुर्बत,
इसके अलावा केमिकल इम्बैलेंस, गंदी सोच, हराम की कमाई, नींद को पूरा ना करना, बदनजरी और जेनेटिक्स, ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं, यानी कि ये कॉजेज हैं। अब इन सारी चीज़ों को अगर आप, इसमें और भी आ जाते हैं, बिलीव्स भी आ जाते हैं, नेगेटिव माइंडसेट भी आ जाता है, बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद आता है फूड चॉइसेस। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, चर्च पी रहे हैं, जनाकारी हरामकारी के साथ दूध भी पी रहे हैं, मिठास भी खा रहे हैं, रोटी चावल, वेजिटेबल ऑयल, नान, फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें भी हैं। अगर आप इनको फिक्स नहीं करेंगे, मत सोचिएगा चीज़ें कभी आपके अंडर कंट्रोल आ सकती हैं। सोचना भी ना। हमारी डाइट का हमारे साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप देखो ना, गाड़ी में अगर गंदा पेट्रोल डल जाए तो वो नहीं चलेगी। उसके लिए आपको उसी की कप जो है ना, वो उसके अकॉर्डिंग जो है ना, वो इंजन ऑयल उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको पेट्रोल डालना बड़ा ज़रूरी है। अब मैं आपके साथ ये जो मैं 47-48 ईयर्स ओल्ड की लेडी की जो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर की है, अब ज़रा इसके इसके इनके इनके बकौल जो 27-28 साल से ये पैनिक अटैक्स में सफ़र कर रही हैं, अब ज़रा इनकी कहानी आप सुने, इस स्टोरी को रिलेट करें अपने आप के साथ कि कहीं आप भी तो गलतियां नहीं कर रहे। बाज़ दफ़ा हमारे प्रॉब्लम का सलूशन हमारे सामने होता है, लेकिन हम आंखें बंद किए होते हैं, हम उसको देख नहीं रहे होते, हम उन चीज़ों को असैसिनेट नहीं कर रहे होते, हम उनको कैलकुलेट नहीं कर रहे होते, बाद में छोड़ा होता है। सबसे पहली चीज़ ये कि इनकी शादी हुई लव मैरिज में पहले 4 से 5 महीने बहुत अच्छे रहे, 3-4 महीने बहुत अच्छे रहे। अब जो इनके इन लॉज थे, यानी कि इनकी मदर और इनके फादर तो खैर इतना नहीं है, लेकिन वो भी साइलेंटली कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना वो तूल दी है। अब जो उनकी सास थी, वो शुरू से ही मतलब कहीं ना कहीं उनकी एक नेचर थी कि वो थोड़ी एरोगेंट थी, थोड़ी सी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी थी कि उनके आगे किसी इंसान की चल नहीं सकती, कोई इंसान उनके आगे बोल नहीं सकता। एक दिन 3-4 महीने बाद घर में दावत थी तो अब औरत को ना यकीन होता है कि मेरा शोहर मेरी फेवर करेगा या कुछ ऐसा करेगा, तो वो छोटी छोटी बातें तो बहुत इग्नोर करती थी। ये तो घर में दावत थी, तो दावत के वक्त सारे बैठे हुए थे, तो कोई सालन वगैरह का मामला बना, तो वो सालन जो था वो नीचे से जल गया। ये ह्यूमन एरर है यार, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो इस छोटी सी बात पे जो सास थी, तो चूँकि नार्सिसिस्टिक लोग बाज़ दफ़ा सफाई पसंद भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वो बड़े प्रोफेशनिस्ट होते हैं, वो चीज़ों को बड़े ऑर्डर में देखते हैं, बड़े उसमें देखते हैं, और उनकी नेचर ये थी। उन्होंने देखा सालन जला हुआ है, वो सालन जला हुआ, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें सालन बनाना नहीं आता, तुम क्या हो, तुम क्या सीख कर आई हो, तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया तुम्हें ये। अच्छा, वो एक और चीज़ भी थी, जो इनकी सास थी, वो एक ही बात बार बार रिपीट करती थी। अब ज़ाहिर है 3-4 महीने आप पहले तो नोटिस नहीं करते, बाद में नोटिस होना शुरू हो जाता है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो चूँकि ये भी इंसान है, थोड़ा सा गुस्सा आया, हाइपर हो गई, और इन्होंने गुस्से में ये भी कुछ बोल गई। अब इस दौरान जो इनके हस्बैंड थे, वो ये सारा मामला देख रहे थे। हस्बैंड ने फ़ौरन जो है ना वो इनको डांटना शुरू कर दिया, इनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, और दावत में सब लोग बैठे हुए थे, तो सब ने कहा जी इस लड़की की गलती है, इसने क्यों बदतमीज़ी की है, बड़े के आगे तो बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बड़े को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। लेकिन चूँकि माँ बाप को कहने का हुक्म नहीं है, तो इसलिए जो है ना इस बात को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। बात थोड़ी बिगड़ना शुरू हुई। खैर, लड़की अपने रूम में चली गई, फिर वो जो उसका शोहर था वो आया और इसने उससे बदतमीज़ी की और उसने इससे बदतमीज़ी की, व्हाटएवर जो भी था, मामला बिगड़ गया। मामला और बिगड़ गया, और ये जो लड़की थी, ये उस टाइम पे जब थी, तो ये लेडी नाराज़ होकर अपने घर आ गई। जब ये घर आई तो इन्होंने ये सारी बात अपने पेरेंट्स से शेयर की। पेरेंट्स ने कहा कोई बात नहीं, ये तो छोटा सा मसला, ये होता है वो होता है। अब उस दौरान ये भी प्रेग्नेंट थी, और प्रेगनेंसी में भी इटसेल्फ इंसान को डिप्रेशन होता है। इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो गया, छोटी छोटी बात पे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है ना, वो ज़ाहिर है इंसान रिएक्ट करता है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। घर में रोज़ाना लड़ाई झगड़ा होना हो गया। अब बात हाथ तक आ गई। शोहर ऑफिस से आता, माँ को उल्टी सीधी उसे बात बताती, वो कमरे में आता, पूछता इनसे, और ये आगे से नहीं भी किया होता था तो गुस्से में कहती हाँ मैंने किया है। बात और बढ़ती गई, मामले बिगड़ना शुरू हो गए। इतना डिप्रेशन कि ये प्रेगनेंसी में अपने आप को मारने की कोशिश में पड़ गई। लेकिन उस टाइम पे अल्लाह ताला ने बचा लिया, एक बच्चा हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि मैं इस घर में अब नहीं रहूँगी, लेकिन कहाँ रहते, माँ बाप तो इनके इतने ज़्यादा शरीफ फैमिली, इंतहाई फैमिली, उन्होंने कहा जी कि अब आपकी उस घर से सिर्फ लाश ही आएगी। पता नहीं कहाँ से हमने सुन लिया, कहाँ से हमने चीज़ों को पढ़ लिया। खैर, मैं कभी भी किसी भी मामले में तलाक के हक़ में नहीं हूँ, जल्दी इन अ सेंस के एकदम हो जाए, लेकिन कुछ मामलात में हो जानी चाहिए। उसके बाद तकरीबन 1-1.5 साल बाद हस्बैंड को देखा, वो इनकी एक कज़न के साथ जो थे वो चैटिंग कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, जो भी
उनकी चल रही थी, कन्वर्सेशन चल रही थी। वो देखा कि पता चला कि अच्छा ये तो इंसान चीटर भी है। अब वो जिस दिन पता चला उस दिन पैनिक अटैक्स उस दिन से स्टार्ट हो गए। उस दिन से डिप्रेशन और वर्स्ट हो गया कि मैंने इस इंसान के लिए अपने माँ-बाप को मनाया था, ये किया था, वो भी किया था। जो भी औरत की जो सोच होती है, वो सोच को लेके वर्स्ट होती गई, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ये इंसान मेरा नहीं है, ये मेरे यहाँ ज़लील कर रहा है, ये मेरा ज़िंदगी तबाह कर रहा है, इसने मुझे बर्बाद कर दिया है। अब ये चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता उनको स्ट्रेस में ले गई, एंग्ज़ायटी में ले गई, डिप्रेशन में ले गई, आहिस्ता-आहिस्ता पैनिक अटैक्स, आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें बढ़ती गई। फिर कुछ देर बाद वज़न बढ़ा, फिर डायबिटीज़ हुई और उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा खुद ही कहती हैं कि मैं टॉक्सिक हो गई। खुद कहती हैं, मानती हैं कि मैं इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो गई जितनी मैं पहले नहीं थी। अब मेरे घर में जिस दिन लड़ाई नहीं होती, मुझे खुद भी नहीं होता, मैं खुद जानबूझ के लड़ पड़ती हूँ। मैं लड़ती हूँ, तमाशा लगता है, ऊँची बोलती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे इस रिश्ते को तोड़ देना चाहिए, भाग जाना चाहिए, मेरा मरने को दिल करता है, मेरा सब चीज़ों को छोड़ने को दिल करता है। और मेरी सास, मेरी नंद अक्सर बैठी होती हैं तो वो बात करती हैं, ये क्या पागल हमारे भाई ने, इसको क्या देख के इससे शादी कर ली, इसे तो ना अकल है, ना कुछ है, ना खाना बनाना आता है, ना कोई सीरत अच्छी है, ना कोई सूरत अच्छी है। ये ताने मैंने सुन सुन के मैं अंदर से इतनी पक गई हूँ कि अब मेरा गुस्सा ही कंट्रोल नहीं होता। अब मैं लड़ती रहती हूँ, मैं झगड़ती रहती हूँ, मैं अपने आप को मतलब मारती रहती हूँ, कोसती रहती हूँ। मेरे बच्चे रुल रहे हैं, मुझे उन बच्चों की कोई परवाह नहीं। वैसे ही पल गए, ऐसे ही पल गए, कभी इसकी बातें सुन के, कभी उसकी बातें सुन के। अब मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि जैसे मुझे लगता है इस एज में आके कि मैंने ज़िंदगी में कभी खुशियाँ देखी नहीं है। मुझे खुशी महसूस ही नहीं होती। मुझे कोई इंसान हंस के बात करे, मुझे उस पे दुःख होना शुरू हो जाता है, मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता है, मुझे इरिटेशन हो जाती है। मैं क्या करूँ? देखिए, इस सारे मामलात में आप देखेंगे तो आप भी यकीनन एक्सेप्ट कर लेंगे कि यार वाक़ई इस केस में इंसान को सिर्फ़ अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। और मैंने एक ही चीज़ उस बहन को समझाई, उन लेडी को समझाई कि आपने सिर्फ़ अपने आप को बदलना है। आप सास को नहीं बदल सकती, आप शौहर को नहीं बदल सकती, आप ससुर को नहीं बदल सकती, आप नंदों को नहीं बदल सकती। आप उस एनवायरनमेंट को ना आप छोड़ ही नहीं सकती। बच्चे माशाल्लाह आपके जवान हो गए, या तो ये हो ना पहले अर्ली एज में हो जाए, या अभी भी हो सकता था अगर आपके पेरेंट्स आपको रख लेते, एक्सेप्ट कर लेते। अब वो भी हाथ खड़े कर चुके, वो भी आपको रखने को तैयार नहीं। अब यहाँ से निकल के आप कहाँ जाएंगी? कहीं नहीं जाएंगी। बेटर इज दिस कि इंसान दुश्मन में रहे और अपने आप को फिट करे, अपने आप को ऐसा बनाए कि उसकी नस्लें याद रखें कि उसने किस इंसान को दुख दिया। और इसमें सिर्फ उसका बनाना अपने आप तक नहीं, अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ बनाए। बहन ने एक नमाज भी नहीं पढ़ी जिंदगी में जब से वो डिप्रेशन में आई है। मैंने फिर इनको कुछ चीज़ें बताई, मैं यही चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। देखो, मेरी कोशिश है कि मैं मैक्सिमम लोगों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकूँ। एक्सेप्ट द रियलिटी। ये इन्वायरमेंट चेंज नहीं हो सकता, लेकिन आप चेंज हो सकते हैं। आपका हस्बैंड चीटर है, उसे उसके हाल पे छोड़ दें, अल्लाह से जुड़ जाएं, अल्लाह से दुआ करें। अब कोई भी उनकी नेगेटिव बात आपके अंदर आती है ना, डोंट एक्सेप्ट दैट। वो कहते हैं ये बुरी है, आपने एक मिरर इफेक्ट क्रिएट कर लें, ये बुरी है, ये बुरी है। जैसे वो कोई कह रहा था ये बुरी है, आपने यही बात ये बुरी है। हमने कोई एक्स्ट्रा एडिशन नहीं करना। अगर आपकी सास कहती है इसको खाना बनाना नहीं आता, तो इसको खाना बनाना नहीं आता, वो कोई और है, इसको कोई और है, किसी और की बात हो रही है। डोंट एक्सेप्ट। बस मुझे नहीं है, मैंने अपने ऊपर कोई किसी किस्म का टैग नहीं लगाना, मैंने खुश रहना है, मैंने अपने आप को बदलना है। आप देखें जिंदगी बदल जाएगी सिर्फ पॉजिटिविटी हमारी कमांड्स की जो है ना वो होती है। अगर आप पॉजिटिव कमांड्स देंगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपने अपने आप को बदलना है, अपनी डाइट को चेंज करें, अपनी रूटीन्स को चेंज करें, सेल्फ लव करें, सेल्फ केयर करें, स्ट्रॉन्ग बने। और ये जो भी एंटी डिप्रेसेंट्स आप खा रही हैं तो आपके मसले का हल नहीं है। आपको ब्रेन प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। ब्रेन प्रोग्रामिंग में मैंने उनको चंद स्टेप्स बताए, वही मैं आपको बताता हूँ। नेगेटिव को पॉजिटिव कर दें, अच्छा सोचें, रेगुलरली बेसिस पे थॉट्स लिखें, उनको थॉट्स मैनेजमेंट की तरफ लाएं, अपने लिए कुछ ना कुछ नया सीखें, रोजाना रेगुलरली बेसिस पे नया खाना ट्राई करें, रेगुलरली बेसिस पे कुछ अपने लिए कुकिंग करें, कुछ अपने थॉट्स को जो है ना वो लिखें, अपने ख्यालात को लिखें। एक स्टोरी बनाएं कि एक स्टोरी थी, एक हीरोइन थी, उस हीरोइन की जगह अपने आप को रखें, उसका एक पूरा एक जो है ना वो किरदार डिजाइन करें कि वो इस तरह थी। अगर वो इन सब से निकलना चाहती है, इन सब से बदलना चाहती, तो वो क्या करती। खुद को आप एक इमेजिन करें एक स्टोरी में, जैसे एक स्नो वाइट एक स्टोरी है। मुझे इतनी ज़्यादा फैंटेसी स्टोरीज मैं नहीं देखता, लेकिन कोई भी एक फैंटेसी स्टोरी आप क्रिएट कर ले कि एक लड़की है या एक लड़का है, जो भी है, आपने उस स्टोरी के रेगुलरली बेसिस पे एपिसोड्स लिखने हैं, रेगुलरली बेसिस पे कि अच्छा उसने लव मैरिज की, उसको ये चीज़ें थी, ये चीज़ें थी, ये फैक्टर्स थे, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, वैसे हुआ, वैसे हुआ। उसने उस सब सिचुएशन में क्या किया या उसको क्या करना चाहिए था।
मार्क माय वर्ड्स कि आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, दिस इज द सीईओ ऑफ योर ब्रेन, पूरी बॉडी का सीईओ है, हिला सकता है आपको, आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, ये सब कुछ कर सकता है। और इसको एक चीज़ पता नहीं है कि व्हाट इज, मतलब रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है। हम इमेजिनेशन में अपने आप को बीमार किए होते हैं, हम इमेजिनेशन में अपने आप को बुरा किए होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ सेल्फ इमेज पे काम करो, अपने आप को बदल दो। आप जो देख रहे हो अपने बारे में अपनी परसेप्शन बदल दो। इन बहन की अपने बारे में परसेप्शन ये थी मजलूम, बहन मजलूम नहीं थी आप भी, तुसी भी पूरे पूरे फड्डे लेते ने, हुण ऐ ते ना कहो कि तुसी कुछ नहीं कीता तुसी, लेकिन आपकी गलती ये थी। मुझे नहीं लगता कि आपकी उस तरह से गलती होगी, लेकिन होगी, इन्वायरमेंट कॉज करता है, बहुत बड़ा फैक्टर है। अब कोई इंसान मुझे आके गालियां देता रहे तो मैं एडा भी अच्छा नहीं कि मैं उहदियां गल्लां सुनता रहांगा, मैंने तो एक गाल सोचेगा दिल से तो मैं दंद तोड़ दूंगा, मैं इतना एग्रेसिव बंदा हूँ। तो अब आपने एग्रेशन दिखाया, लेकिन आपने एक चॉइस इस तरह का इंसान कर लिया कि जो इंसान आपके मामले में कहीं कोई स्टैंड नहीं ले सकता था। और आपको जब पता चल गया था ना यार ये दूसरी औरतों में इन्वॉल्व है या ये दूसरी शादी करना चाहता है, औरत सबसे बड़ी गलती ये करती है, वो मर्द को रोकना चाहती है, रोक नहीं सकती है। मर्द को कभी नहीं आप रोक सकती, या तो वो हलाल करेगा या फिर हराम करेगा, और वो कहीं ना कहीं अगर उसने सोच लिया है ना तो वो करेगा। वो आज करे, कल करे, 10 साल बाद करे, 20 साल बाद करे, वो करके ही रहेगा। और उसने करके रहनी है दूसरी शादी। तो जब उसने पहले ही कहा कि मैंने दूसरी शादी करनी है, तो आप एक सिंपल सी कंडीशन रखती, आप कहती ठीक है मुझे आप अलग घर लेके दे दो, आप मुझे मेरा खर्चा दे दिया करो, मुझे अलग घर। अब देखो औरत यहाँ समझती है कि पता नहीं अलग घर में क्या होगा, इतने ज्यादा डिप्रेशन से तो निकल के आप चली जाती किसी अच्छी जिंदगी में। एक अलग घर में होती, अलग घर में सुकून से अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारती, शोहर आता वो भी इतना टॉक्सिक ना होता, लेके जाता उस दूसरी को पहली के घर अपने घर में, उधर एक दंगा फसाद अलग ही होता, वो उधर से दंगा फसाद करके लड़ मड़ खप के आता आपके पास, आप उसे सुकून से ट्रीट करती, आपके पास आके लड़ता ही ना। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि मर्द को जो है ना, वो जो मर्द है वो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। हमने सारी इन्वेस्टमेंट्स एक ही मर्द पे, औरत ने एक ही मर्द पे की होती है। उसे लगता है कि वो उसी के लिए बना है। अगर वो उसी के लिए बना होता तो जिसने उसे बनाया वो तो कह देता। तो खुदारा एक्सेप्ट कर ले कि अगर वो चीटिंग कर रहा है तो वो अपनी नेचर से कर रहा है, और अगर उसने दूसरी शादी करनी थी तो उसने अपनी नेचर से करनी थी। आपने उसको रोक नहीं सकती, आप उसे बांध नहीं सकती, आप कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आप एक औरत है। आपका काम क्या है, आप ज़्यादा ज़्यादा क्या करेंगे, ठीक है मुझे डिवोर्स दे दो, ठीक है मैं छोड़ के चले जाती हूँ, ठीक है मैं ये कर, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना। लेकिन अगर आप अक्लमंदी से उस टाइम पे चलती तो आप इतना ज़्यादा अपने लिए मैस क्रिएट ना करती। अभी भी आप अपने आप को डिग्रेड कर रही हैं। अब जैसे बहन ने कोई रूटीन नहीं फॉलो की, अभी बहन ने मुझे बताया कि मैं 48 ईयर्स की हूँ, 47 48 की। तो जब चूंकि मैं उन पे वीडियो कॉल पे कर रहा था तो मैंने देखा कि वो इससे ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने कहा बहन आपके तो माशाल्लाह बाल सारे सफ़ेद हो गए, और आप मतलब हम लोग होते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी में ना, अपने आप को अपनी उम्र से बड़े लगते हैं। मैं भी लगता हूँ अपनी उम्र से बड़ा, हर इंसान लगता है जो डिप्रेशन एंजाइटी में होता है। लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही थी। आप अगर अपनी केयर नहीं करेंगे, देखो मैं अपनी केयर बहुत करता हूँ भाई, अपनी केयर से मुराद मुझे अच्छे कपड़ों का बहुत शौक है, मुझे वॉचेस का, मुझे अपनी अपनी ज़ात पे परफ्यूम्स का मुझे बहुत शौक है, मेरे पास बहुत परफ्यूम्स है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक परफ्यूम ब्रांड के साथ मेरा मर्ज भी हो रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा परफ्यूम लवर हूँ। तो मैं इन चीज़ों की अपनी केयर की, तो मैं सेल्फ लव पे तो मैं कभी भी बात नहीं छोड़ता। तो सेल्फ लव जो है ना वो आपको डिप्रेशन एंजाइटी से निकाल सकता है, वो आपको हर किस्म की बीमारी से निकाल सकता है। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग का पहला स्टेप सेल्फ लव है। आप सेल्फ लव तो करें, आपकी फूड चॉइसेस होनी चाहिए, आप अपने अंदर ये चीज़ें डालें, आप देखिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप कह रहे हैं मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे एंजाइटी हो गया, हर टाइम गूगल सर्च, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मुझे वो हो गया, मुझे वो, क्या सीखा आपने ज़िंदगी में? मुझे वो हो गया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अगर आप इसकी जगह ये सर्च करते हैं मैं कैसे अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ, मैं कैसे डाइट बेहतर कर सकता हूँ, मैं कैसे एक्सरसाइज कर सकता हूँ, मैं कैसे घर में ये कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने आप को बेहतर से बेहतरीन कर सकता हूँ, मार्क माय वर्ड्स, ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी बदलती। मैंने जिन लोगों को भी कोच किया ना, और मुझे लगता है कि मैंने उनसे बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, और बहुत सी चीज़ें सीख कर मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बातें अपने लिए जो है ना वो अटल किस्म के ना, मैंने वो अपने वो बना लिए हैं, लॉज बना लिए हैं। और उन लॉज में मैंने समझ लिया है कि मेरा डिप्रेशन मेरी ज़ात का हिस्सा है, मेरी चॉइस है। अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं ला सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको निकाल सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह ताला तो ऊपर है यार, वो तो आप कुल्ली शाइन कदीर है, वो तो हर चीज़ पे कादिर है ना। मैं वो नहीं बात कर रहा कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स, लेकिन मेरे इंटरनल फैक्टर्स मुझे डैमेज ना करें,
मेरे इंटरनल फैक्टर्स मुझे बीमार ना करें। मगर मेरी फूड चॉइस बुरी है तो मैं जिम्मेदार हूँ। अगर मुझे रात को देर तक सोने की आदत है तो मैं जिम्मेदार हूँ। अगर मैं मोबाइल पे गंदी फिल्में, गंदी चीज़ें देखता हूँ, बदनजरी करता हूँ, मैं आपको पता है, मैं अगर मेरे से बदनजरी हो जाए मुझे डिप्रेशन हो जाता है, मुझे फियर ऑफ डेथ कितना आता है। आप सोच नहीं सकते कि मैं अभी कभी जा रहा हूँ ना, तो मेरे सामने से कोई लड़की आ जाए, कोई देख रही हो या मेरी उसकी तरफ नजर पड़ जाए, मुझे उसी टाइम एक थॉट आना शुरू हो जाता है कि यार देख, तूने बदनजरी किया, अगर अभी मौत आ गई क्या होगा तेरा। मुझे पूरा फियर ऑफ डेथ महसूस होता है, इसलिए मैं बचता हूँ। और मुझे लगता है कि ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है मेरे ऊपर कि इससे अल्लाह ताला ने मुझे बुरी नज़र से बचाया हुआ। तो इसी वजह से मैं बुरी नज़र से बचा, हराम से बचा, जना से बचा। आप इन सारे फैक्टर्स को इग्नोर किए बगैर, अगर आप समझते हो ना मैं इग्नोर कर दूं और मैं 2 गोलियां खा लूं, 4 गोलियां खा, फिर पुत्र जितनी देर मर्जी खा, मेरा पुत्र रज के खा, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। आपकी जिंदगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने लाइफ में जितना बुरा इन्वायरमेंट मैंने देखा है ना यार, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, मेरी माँ दुनिया की सबसे बेहतरीन माँ है, अच्छी माँ है, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग और मेरी अंडरस्टैंडिंग में जमीन आसमान का फर्क है। ना तो वो मेरी एज की है, ना मैं उनकी एज का हूँ। एज पे अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं उनको समझाने बैठूंगा, उनको बताने बैठूंगा तो शायद वो ना समझ सके, क्योंकि माँ बाप को उफ कहने का भी हुक्म नहीं। अब बात उनसे निकल के मेरी बीवी पे आएगी, मेरी बीवी, उसको मैं बेचारी को समझाने बैठूंगा, उसको भी समझ नहीं आएगी। तो बेटर इज दिस कि मैं बीवी को समझाऊं, बहनों को समझाऊं, माँ को समझाऊं, बच्चों को समझाऊं। क्यों ना मैं इसे समझाऊं, क्यों ना मैं इसे समझाऊं। 8 साल मैंने अपने डिप्रेशन को, इन फैक्टर्स को देखा कि यार मुझे ये इन्वायरमेंट। आप शायद ये हैरान होंगे कि मैं इतना सेंसिटिव हूँ। ये पानी का गिलास है ना, अगर मेरी बीवी इससे ऐसे गुस्से से या किसी चीज़ से ऐसे करके, या उसकी जगह कोई और भी ऐसे करके देगा ना, मैं हर्ट हो जाऊंगा, मैं हर्ट हो जाता था। मैं इस बात पे अपना मूड खराब कर लेता था, मैं इस बात पे अपने आप को अजियत देना शुरू कर देता था कि यार क्यों, आई एम स्पेशल पर्सन। नो, मैं स्पेशल हूं, लेकिन सबकी नजर में नहीं, अपनी नजर में मुझे स्पेशल होना है। और आप इन्वायरमेंट तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप अपने आप को नहीं बदलते। आप अपने आप को बदल लो। दुनिया में जिस बुरे से बुरी सिचुएशन में भी जो आपको लग रहा है ना बुरी, मुझे 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 बहुत चीजें, मेरी अम्मी की जैसे कोई बातें वो करती थी ना, तो नमाज पढ़ा कर, तू ये किया कर, तो मुझे उन बातों पे गुस्सा आता था। मैंने वाइफ को कोई चीज कहनी, उन वाइफ ने मुझे आगे से कहना आप मुझे नहीं समझते। मुझे बच्चों का रोना बुरा लगता था, मैं बच्चा उठा नहीं सकता था। मैंने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं। एंड ऑफ द डे रियलाइज हुआ यार ये तो सारी मेरी जिंदगी के हिस्से हैं, बुरा तो मैं हूं। सेम यही चीज जैसे इस बड़ी बहन ने, जैसे इस लेडी को मैंने समझाया कि आपकी सास आपका कंट्रोल, आपके कंट्रोल में नहीं आ सकती, आपका शोहर नहीं आ सकता, ससुर नहीं आ सकता, नंदे नहीं आ सकती, आपके बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं आ सकते, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी जात को कंट्रोल कर सकते हैं। देखो ये मेरी जात है ना, ये मेरे पास हाथ में पानी का गिलास है, ये मैंने पिया क्योंकि मैंने इसे पीना चाहा। अगर मैं इसे पीना ना चाहता तो मैं नहीं इसको पी सकता था। सेम यही चीज है, अगर मेरे सामने कोई इंसान बैठा है और मैं नहीं चाहता कि वो पानी पिए, अब उसकी चाहत पे बात आएगी, मेरे पे तो नहीं आएगी ना। वो चाहता है वो पानी पिए तो वो पी लेगा, और अगर वो नहीं चाहता तो वो पानी नहीं पिए तो वो नहीं पिएगा। सेम यही स्ट्रेटेजी है। अगर वो चाहता है वो कोई अच्छी बात करे तो वो अच्छी बात करेगा, अगर वो चाहता है वो बुरी बात करे तो वो बुरी बात करेगा, अगर वो चाहता है आपको गाली दे तो आपको गाली देगा। आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी हर्ट हो लें, उसने नहीं बदलना। तो जब दुनिया को नहीं बदल सकते ना, तो आप खुद को बदल लें। खुद को बदल लेना बड़ा ज़रूरी है। और यही चीज़ है ब्रेन प्रोग्रामिंग, कि आप सिर्फ अपने आप को बदल लें, अपने ख्यालात को बदल लें, अपने आप में इतने मगन हो जाएं, इतने मगन हो जाएं, इतने मगन हो जाएं कि यार आपको दुनिया दिखाई ना दे, आपको बुरी बुरी आवाज़ें सुनाई ना दे, कोई क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, लीव करने दो, होने दो, बोलने दो, आई डोंट केयर। मेरे पास इतना है ही नहीं, वक्त ही नहीं है। उलझ जाओ अपने अंदर, बना लो अपने आप को, मिटा दो अपनी हस्ती को अपने अंदर। देखो जिंदगी बदलती, देखो जिंदगी बनती। रोने से, धोने से, गोलियां खाने से, ये करने से, वो करने से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि आप सराउंडिंग्स को, जस्ट सराउंडिंग्स को ब्लेम करते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपकी सबसे बड़ी दवाई आपके अपने अल्फाज हैं। अगर आपने अपनी दवाई वक्त पर नहीं ली तो दुनिया में जितने भी लोग हैं वो आपको बुरी दवाइयां देना शुरू कर देंगे। बेटर इज जिसके खुद को बदलें, खुद को चेंज करें। आप जिस दिन अपने आप की इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे, आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और दुनिया में कोई ऐसा डिप्रेशन नहीं है, एंजाइटी नहीं है जिसे आप ठीक नहीं कर सकते। इवन बहुत से ट्रॉमास मैंने अपने अंदर से निकाले हैं। मैंने
NLP टेक्निक से, डिसएसोसिएशन से निकाले, अच्छे इवेंट्स को एसोसिएट किया अपने साथ। मैंने NLP की एंकरिंग टेक्निक्स पे वीडियोस बनाई है। NLP पे थोड़ा सा टाइम तो दे, बहुत सी चीज़ें हैं यार। आप दीन से तो जुड़ो, दीन ने तो हर बात आपको खोल के बता दी, और क्या चाहिए आपको। दीन से जब आप जुड़ जाओगे ना, आप देखना आपके बहुत से प्रॉब्लम्स खुद ब खुद हल हो जाएंगे। अल्लाह से जुड़ो, आप ससम के हुक्म की अहकामात की अतात करो, इंशाल्लाह देखना सारी चीज़ें बदल देंगी। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और ज़िंदगी बदल सकती है, इस यकीन के साथ ज़िंदगी को बदलने की कोशिश कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। और एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल की दुआ कर दीजिएगा, चैरिटी कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।